मित्रों और विद्यार्थियों, टैक्सोनॉमी द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी T = INC, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर, C फॉर क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी बहुत ही हार्ड हो जाती है क्योंकि इसमें सभी जगह टेक्निकल टर्म आते हैं एंड विदाउट टेक्निकल टर्म यू कांट एक्सप्लेन द फ्लावर। तो किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास टेक्निकल टर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बिना टेक्निकल टर्म के आप नहीं बता सकते। कल हमने आपको बताया था फ्लावर के बारे में, ठीक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। जैसे आपको पता है, मैंने कल बताया था थैलेमस हाईली कंडेंस स्वेलन टिप होती है, स्टेम होता है, और वो किसके ऊपर लगा होता है? पेडिसल के टिप पे लगा होता है। यानी स्वेलन पार्ट जो है थैलेमस वो हिस्सा है जिस पर आपके फ्लोरल पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। हाईली कंडेंस स्टेम होता है और वो आपको मैंने बताया था 4 वर्ल होती हैं आपकी, एसेंशियल वर्ल और एक्सेसरी वर्ल। तो वो रिंग में जो है के की रिंग, सी की रिंग, कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की और गायनोशियम की। आज आपको बताया जा रहा है कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट यानी के और सी और ए की किस तरह से थैलेमस पर लगी होती है। याद रखिए, थैलेमस जो है वो टिप है स्वेलन, इसके ऊपर अगर ओवरी जो है सबसे टॉप पर होती है। यहाँ पर देखिए, ये आपका पेडिसल है, P फॉर पेडिसल, C फॉर, K फॉर कैलिक्स और ये आपका कोरोला है। अब जब देखिए थैलेमस के टिप पर पोजीशन जो है ओवरी की वो सबसे टॉप पर है। तो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस के हिसाब से आपके फ्लावर 3 तरह के होते हैं। कितने तरह? 3 तरह के, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। इन शॉर्ट डिजिटल में H और P और E, H फॉर हाइपोगाइनस, P फॉर पेरीगाइनस, E फॉर एपीगाइनस। आप जरा देख रहे होंगे कि गाइनस वर्ड जो है कॉमन है, गाइनस, गाइनस, ठीक है। इनका जरा अर्थ भी समझ लीजिए। हाइपो का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे? गायनोशियम के नीचे। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, रिम के चारों ओर। और एपी का मतलब होता है, एपी माने गायनोशियम के ऊपर की ओर। तो 3 शब्द आपके ये क्लियर हो जाते हैं। हमने आपके सामने बिल्कुल एनसीईआरटी की स्ट्रिक्टली आपके डायग्राम को पेश किया है। अब आप खुद देखिए, पोजीशन ऑफ गायनोशियम इज ऑलवेज ऑन द टॉप पर है, सबसे टॉप पर, और उसके नीचे लगे हुए हैं आपके के लगा है, सी लगा है, ए लगा है। शॉर्ट में आपको बिल्कुल एल्जेब्रा की तरह मैंने आपको ये बताया हुआ है कि गायनोशियम देखिए हम पर टॉप पर है और उसके नीचे लगा हुआ है के और सी और ए लगा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर कट हो गया कि ओवरी जो है हमारी वो ऊपर है सबसे, और अगर ऐसी ओवरी सबसे टॉप पर होती है तो उसे हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ओके। अब जरा टर्म देख लिए, गायनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर होती है। बाकी जो अंग जो होते हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं बिलो द गायनोशियम। वो देखिए, ऐसी ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर। नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैचिंग करने के लिए वो कहेगा कि ओवरी की पोजीशन कैसी होती है, ऊपर या चारों ओर या नीचे या कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना, हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, हमेशा जी पर ऊपर होती है। दूसरा सवाल देखिए, नीट के एग्जाम्पल जो है बहुत ही बढ़िया टैली कर देते हैं, कितनों में आपकी इन्फीरियर है, कितनों में सुपीरियर है, कितने में पेरीगाइन है। तो ये याद रखिएगा, मस्टर्ड, ब्रेसिकेसी, चाइना रोज, मालवेसी, ब्रिंजल सोलेनेसी, इन तीनों में जो है आपका सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ठीक है। जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए जी, इसकी पोजीशन क्या है? सुपीरियर, ठीक। दूसरा देखिए, पेरीगाइनल, मैंने बताया था पेरी का मतलब है चारों ओर। इसमें कैल्शियम क्या होती है? ये देखिए, थैलेमस जो होता है वो ग्रो करता है आधा तक, ठीक, सेंटर तक जाता है। और ये देखिए ग्रो करके इसने ऐसे कप बना हुआ है, ये देखिए कप शेप थैलेमस हो जाता है। तो आधे रिम से बड़ा पोजीशन पर आपका के और सी और ए ये लगा हुआ है। क्यों? सेंटर के रिम के चारों ओर जो है आपके ये तीनों लगे हुए हैं। तो इसको जताने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये जी है और ठीक इधर भी आपका जी है, तो इसके ऊपर चारों ओर जो है के सी ए लगा हुआ है।
तो ऐसे फ्लावर को हम पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो पूरी तरह से ना तो सुपीरियर है ना इन्फीरियर, इसलिए इसको कहते हैं हाफ इन्फीरियर। अगला नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है कि हाफ इन्फीरियर या पेरीगाइनस फ्लावर जो है किस में पाया जाता है। देखिए, गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर, ठीक है, एंड लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, के रिम पर लगा होता है और सब क्या है, एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल। और एग्जाम्पल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्लूमरोज और आपका पीच, यानी रोजेसी फैमिली में आपकी पेरीगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं या हाफ इन्फीरियर पाई जाती है। ओके, तीसरी तरह का फ्लावर देखिए, एपिगाइनस। कैसा है एपिगाइनस? यहाँ पर देखें मैंने गाइनेशियम के ऊपर ई से डिनोट करते हैं, मार्जिन जो होते हैं किसके, थैलेमस के, वो ग्रो, ये देखिए मार्जिन जो इसके ऊपर की ओर ग्रो करके कंप्लीटली जो है इनक्लोज कर लेते हैं, चारों ओर से बंद कर लेते हैं। थैलेमस के मार्जिन को क्या करता है, ग्रो अपवर्ड, ऊपर ग्रो करता है और इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, और यहाँ पर आकर के ये देखिए फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पर फ्यूज हो जाता है तो आपको पता लग रहा होगा कि इसका फार्मूला क्या है, KCA, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम, वो आपका टॉप पर है और गाइनेशियम आपका क्या होगा, नीचे हो गया। यहाँ देख रहे हैं ये देखिए, ठीक, तो K और C तो ऊपर हो गया, गाइनेशियम आपका क्या हो गया, ये आपका नीचे हो गया। ऐसी फ्लावर को हम कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। और ओवरी जो होती है वो आपकी इन्फीरियर होती है। अगला नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाती है। ये देखिए, गुआवा, मीरटेसी, कुकरबटेसी और रेफ्लोरेट किसमें, रो आपका एस्ट्रेसी में। तो कहाँ पाई जाती है इन्फीरियर, गुआवा में, कुकम्बर में और रेफ्लोरेट में। तो आपके नीट के लिए जो एग्जाम्पल सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जाता है कि कहाँ, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में, पेरीगाइनस, प्लम रोज, पीच में, और एपिगाइनस आपकी रेफ्लोरेट, गुआवा और कुकम्बर में। तो ये सवाल आप किसी तरह गलत नहीं होने देंगे। नट शेल में आपके पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट के हिसाब से 3 तरह के आपके फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस और एपिगाइनस। याद रखिएगा, एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं और डायग्राम बना करके इलस्ट्रेशन भी कंप्लीटली कर दिया है, एंड आई होप कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।